इसलिए सनातन धर्मी ये नहीं कहता कि मैंने देखा नहीं, मैं क्यों भरोसा करूं, मैं जानता नहीं। सनातन धर्मी नेत्रों से देख करके विश्वास नहीं करता, वो आंखन देखी बात की बात नहीं करता, वो शास्त्र देखी बात करता है। कुछ वर्षों से लोगों ने ये कहना आरंभ कर दिया कि तुम किताबों का लिखा बोलते हो, मैं आंखों की देखी बोलता हूं, मैं कहता आंखन की देखी। जिस व्यक्ति ने ये बात कही होगी, हो सकता है उसकी दृष्टि कोई अलौकिक होगी, परंतु हम सनातन धर्मी आंखों की देखी नहीं कहते। अच्छा, हमारी बात समझ में आवे कि को नहीं आवे? हम आंखों पर भरोसा नहीं करते, हम शास्त्रों पर भरोसा करते हैं। हम सनातन धर्मी अपने नेत्रों पर भरोसा नहीं करते, अपने मन पर भरोसा नहीं करते। किस पर करते हैं? शास्त्रों पर भरोसा करते हैं। हम इन नेत्रों से देख करके नहीं जानते पहचानते, शास्त्रों के द्वारा जो दिखाया जाता है वो जानते हैं, वो मानते हैं, वो पहचानते हैं। आप कहोगे जी ऐसा कैसे कह सकते हैं? अच्छा बताओ, ये गंगा जी है, ये गंगा जल है, कैसे पहचानेंगी तुम्हारी आंखें? नर्मदा जल को, गंगा जल को, दोनों को, सरयू जल को इकट्ठा करके रख दो अलग अलग, कैसे आंखें पहचानेंगी? सरयू, ये गंगा, ये क्या है? और ये जो धारा बह रही है, ये गंगा है, ये सरयू है, ये नर्मदा है, ये यमुना है। तुम्हारी आंखों से निर्णय होगा कि शास्त्रों से निर्णय होगा? बताओ किससे निर्णय होगा? आज एकादशी है, एकादशी को व्रत करने को वो फल है, ये आंखों से पता चलेगा कि शास्त्रों से पता चलेगा? ये मंदिर में, मूर्ति में परमात्मा है, ये बात तुम अपनी आंखों से निर्णय करोगे कि शास्त्रों के बल पर निर्णय करोगे? बोलो। हमारे यहाँ पवित्रता अपवित्रता में, शुद्धि अशुद्धि में, विधि में निषेध में, पाप में पुण्य में, स्वर्ग और नरक की प्राप्ति में मनुष्य का तर्क काम नहीं आएगा, मनुष्य की बुद्धि काम नहीं आएगी, मनुष्य की आंखें निर्णय करके नहीं बताएंगी। कौन बताएगा? केवल एकमात्र। बोलो कौन बताएगा? बोलो कौन? ये पुण्य है, ये पाप है। अरे बाबा, ये भगवान है, ये बात बताने वाले भी शास्त्र ही हैं। इसलिए हम शास्त्रों के नेत्रों से देखते हैं, अपने चर्म नेत्रों से नहीं देखते। हम चर्म दृक् नहीं, हम शास्त्र दृक् हैं। जो लोग ये कहते हैं मैं कहता आंखन की देखी, वो झूठ बोलते हैं। क्या देखोगे? वो अपने पिता को पिता कहते हैं तो अपनी आंखों से देख करके कहते हैं कि अपनी माता के वचनों को प्रमाण मान करके कहते हैं। बताओ कोई दुनिया का माई का लाल कह दे कि मैं मेरे पिता को देख के बताता हूं? है दुनिया में कोई माई का लाल जो बता दे कि मैं वायु को देख करके बताता हूं? है दुनिया में कोई माई का लाल जो पुष्प की सुगंध को कहे कि मैं देख के बताता हूं? है कोई माई का लाल जो कहे कि मैंने भूख को देखा है, मैं देख के बताऊंगा? इस जहर के खाने से मर जाते हैं, देख के बताएगा? बिजली का नंगा तार छूने से करंट लगता, मर जाते हैं, देख के बताएगा? इसलिए सनातन धर्मी अपनी इन इंद्रियों की अपेक्षा भी, अपने मन और बुद्धि की अपेक्षा भी किस पर भरोसा करता है? बोले शब्द पर भरोसा करता है, शास्त्र पर भरोसा करता है। शास्त्र कहता है अमुक कर्म पाप है तो उसको पाप मानता है, अमुक कर्म पुण्य है तो पुण्य मानता है। किसने कहा कि मिट्टी लाओ, मिट्टी के महादेव बनाओ और दूध दही घी शहद से स्नान कराओ, अभिषेक करो? किसने कहा? शास्त्र ने कहा। और यदि तर्क की कसौटी पर बुद्धिमान लोगों के चक्कर में पड़े तो तुमको जीने नहीं देंगे, पागल कर देंगे। दही संसार के तार्किक लोगों की दृष्टि में कितना भी दूषित पदार्थ हो, पर शास्त्र कहता है दही पवित्र है।
दही अमृत है, 5 अमृतों में दही एक अमृत है, तो हम उसको शास्त्र के कारण पावन मान करके प्रयोग करते हैं। अन्यथा मशीनों से देख लिया तो दही पी को नहीं सको थे। शहद मधुमक्खी का बमन है, वोमिटिंग है शहद। जो मक्खियां पुष्पों के पराग कणों को चुन चुन करके लाती हैं, बमन करती हैं, उससे शहद बनता है। यदि आप बुद्धि की तराजू पर तोल करके देखोगे, कुतर्क करोगे तो कहां खा पाओगे। पर शास्त्र ने कहा वो अमृत है। गाय का दूध बछड़े का झूठा होता है, परंतु शास्त्र ने कहा पावन है। इसलिए विधि और निषेध की चर्चा होगी तो उसका आधार शास्त्र होगा, हमारा तर्क नहीं, हमारी बुद्धि नहीं, हमारी दृष्टि नहीं, हमारा विचार नहीं। मनुष्य कितना भी श्रेष्ठ हो, मर जाता है तो उसको छूने पर मनुष्य को स्नान करना पड़ता है, कपड़े के सहित जनेऊ बदलना पड़ता है। और वही मनुष्य मरे हुए मृग के चर्म पर बैठ करके भजन करता है तो धन्य हो जाता है, व्याघ्र के चर्म पर बैठता है तो धन्य हो जाता है। किसके बल पर? शास्त्र के बल पर। किसी भी जीव की हड्डियां छूता है तो अपवित्र हो जाता है, पर शंख भी तो किसी जल जंतु की हड्डियां हैं, उस शंख को बजाता है तो कहता है लक्ष्मी आएगी। किसके बल पर? बोले शास्त्र के बल पर। इसलिए हम सनातन धर्मी पुण्य पाप के विषय में, स्वर्ग और नरक के विषय में, विधि और निषेध के विषय में, शुद्धि और अशुद्धि के विषय में अपने नेत्रों से देख करके निर्णय नहीं करते। हम निर्णय करते हैं शास्त्रों के आधार पर। इसलिए हम इन नेत्र वालों को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते। सनातन धर्मी के नेत्र हैं शास्त्र, और जिसके पास में शास्त्र रूपी नेत्र नहीं है, लोचन नहीं है, उसको अंधा माना जाता है शास्त्रज्ञों